नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो आज है बिहार का चुनाव का फाइनल, यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा आज तय हो जाएगा। न्यूज इंडिया पर आज सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो 7 बजे से मतगणना शुरू हो रही है और लगातार लोगों की निगाहें हैं 7 नहीं बल्कि 8 बजे 8 बजे जो है वो मतगणना शुरू होगी। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। 1 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने बहुत कुछ तस्वीर क्लियर की। हालांकि पिछली बार भी 11 एग्जिट पोल्स निशा गलत साबित हुए थे और जितनी सीटें एनडीए को जीतते हुए दिखाई गई थी उतनी सीटें नहीं जीती और जितनी विपक्ष को दिखाई गई थी उतनी भी सीटें, उतना आकलन बेहतर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार एनडीए को बढ़त बहुत बड़े आंकड़े के साथ एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है और लगभग हर आंकड़े हर एग्जिट पोल्स के आंकड़े यही बता रहे हैं कि इस बार बड़ी प्रचंड जीत एनडीए की होने वाली है। बिल्कुल मनीषा, तो 1 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज तय हो जाएगा कि बिहार का आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद आज वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। चुनाव परिणाम में यह तय हो जाएगा कि क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी या फिर तेजस्वी यादव के वादे जो है इस बार कारगर साबित होंगे। और न केवल क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन तो है, साथ ही साथ जो छोटी पार्टियां, जनसुराज पार्टी की बात कर ले, क्या ये पार्टियां सत्ता का समीकरण बदल देंगी आज, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल निशा, और काफी दिलचस्प है। जब भी बिहार चुनाव की बात आती है तो सबकी नजरें हो जाती हैं और पूरे देश का ये चुनाव हो जाता है और अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय समीकरण अलग है, यहाँ पर भौगोलिक समीकरण अलग है, यहाँ पर मुद्दे अलग है, यहाँ पर सियासी और सामाजिक समीकरण भी अलग है। लेकिन इन सभी समीकरणों के बीच क्या उलटफेर होता है या फिर से एनडीए की तरफ लोग जो है वो अपना विश्वास दिखाते ही दिलचस्प होने वाला है। 6 नवंबर को वोटिंग होती है, फिर 11 नवंबर को वोटिंग होती है और आज होगी मतगणना यानी काउंटिंग। अब से ठीक 1 घंटे बाद जो है वो वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और लगभग दोपहर 1 से 2 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा जहां तक है कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। हालांकि जब मतदान करने के लिए लोग पहुंचे तो यहाँ पर लोगों के मुद्दे अलग अलग रहे। इस बार मुद्दे सियासी दलों के भी अलग थे। एक तरफ मंच से महागठबंधन जो था वो एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाता नजर आया, जहां पर बीजेपी तो उन्होंने आड़े हाथों ली ही, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट चोरी का मुद्दा या फिर एसआईआर का मुद्दा लोगों का मुद्दा बना? क्या विपक्ष लोगों के मुद्दे को जिस तरीके से हवा देने की बात कर रहा था, क्या वो वाकई में लोगों का मुद्दा बना? क्या लोग इसे अपना मुद्दा या अपनी एक तरीके से मुद्दे का वोट का मुद्दा बना पाए? क्या कि इस विचार के साथ हम वोट करने जा रहे हैं। लेकिन 2 फेसेस में हुए चुनाव के नतीजे आज होंगे। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा, जो कि ईवीएम में कैद है। एक एक कर जैसे जैसे रुझान होंगे, एक एक कर जैसे जैसे नतीजे आएंगे, वैसे वैसे ही क्लियर होता चला जाएगा कि जहां पर दावे वादे किए गए थे वहां पर कितना प्रभाव उन उम्मीदवारों का और उन दलों का पड़ा। ठीक है, तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो 8:30 बजे तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ईवीएम खुलेंगे, इसके बाद रुझान जो है आने शुरू हो जाएंगे। और इस बार की अगर हम बात कर ले, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव हुआ और 67.10% वोटिंग हुई और ये रिकॉर्ड मतदान रहा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तमाम जो रिकॉर्ड है इस बार टूटे हैं और 2020 विधानसभा चुनाव से करीब 10% ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है। और आधी आबादी, क्योंकि महिलाओं का खास तौर पर यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे जब 2 चरणों में वोटिंग हुई मनीषा, तो महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई और अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करती हुई नजर आई। बिल्कुल, तो सेकेंड फेज में भी कई ऐसी सीमांचल का क्षेत्र रहा जहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा प्रभावी तरीके से उठाया गया था। घुसपैठियों का मुद्दा बड़ी प्रभावी तरीके
तरीके से उठाया गया था। विपक्ष जो था वो लगातार एसआईआर का मुद्दा या फिर वोट अधिकार किस तरीके से छीनने का प्रयास चुनाव आयोग और बीजेपी कर रहे हैं, एनडीए कर रहा है, उसका मुद्दा उठाया गया था। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि सेकंड फेज में हुए सीमांचल के लगभग कई जिलों में जो चुनाव थे उसमें कितना ये मुद्दा जो है वो प्रभावशाली रहा। इसके अलावा कई ऐसी घोषणाएं की गई घोषणा पत्र में जिसमें लोगों को लुभाने का प्रयास किया गया, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया गया, चाहे वो सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया हो। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ही ये वादे किए हैं। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार मंच से ऐलान करते हैं और जैसे ही तारीख का ऐलान होता है एक दिन पहले नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए देने का महिलाओं को दावा करते हैं, वादा करते हैं और दिए जाते हैं। बाकायदा अलग अलग राज्यों से जो बिहार की महिलाएं हैं वो बिहार पहुंचती हैं कि भाई सरकार हमें 10-10 हजार रुपए दे रही है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 2005 का ट्रेंड और अब तक का ट्रेंड ये बता रहा है कि एक बड़ी साइलेंट वोटर के तौर पर और एक निर्णायक वोटर के तौर पर महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के फेवर में हमेशा से साबित रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर ले एनडीए की तो बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो वहीं जेडीयू की बात कर ले 101 सीटें। तो इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबरी के दावेदारी में है। वहीं एलजेपीआर की बात कर ले तो 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो वहीं हम की गति देंगे। वो उनका स्पष्ट रूप से जंगल राज की जो मानसिकता है वो मानसिकता से अब भी परे नहीं हो पा रहे हैं और राजद के बारे में यही कहा था कि वो जंगल राज के ही प्रतीक बन के बैठे हुए। एनडीए से कितने सीट? 200 प्लस। महागठबंधन का क्या होगा कि यादव ने कह दिया कि सरकारी को वोट सपोर्ट। वो तो सूट बूट भी सिलवा चुके हैं, लेकिन कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने देखने से नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। कर्म उनके इतने कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि जनता उन पर भरोसा नहीं करती है। जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं और सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये लगातार अब जंगल राज का मुद्दा भी उठ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों से ही संबोधित करते हैं और एक बड़ा मुद्दा लालटेन के राज में जंगल राज हुआ करता था, इसका मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने का प्रयास भी करते हैं और फिर उसी पिच पर पूरी बीजेपी जो है वो निकल पड़ती है। हालांकि इन्होंने ये कहा कि भाई जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ा है वो तो अपना सूट बूट सिलवाकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए हैं, लेकिन जनता इस बार जो है वो अपना जो पूरा रुख है वो बदलेगी। तो ये जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। हालांकि हमने तस्वीर भी निशा देखी थी कि बीते कई दिनों से ही जो लड्डू बन रहे हैं किसी के घर पर, कोई कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने कार्यालयों को सजा रहे हैं और कार्यालयों के बाहर लड्डू बांट रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि ये लड्डू तो हमारी जीत के बाद पूरे बिहार में बंटने वाले हैं। देखिए मतगणना से पहले जो है लोग पूजा पाठ करते हुए भी नजर आ रहे हैं और क्योंकि जिस तरीके से जब वोटिंग हो रही थी मनीषा तब भी लोग अपनी जीत के दावे कर रहे थे और अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब नतीजों की बारी है। राज्य में हुए चुनाव में मतों की गिनती कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। बिहार में मतगणना को लेकर उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुकी है। अब चुनाव नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी बहार आने वाली है। देखिए मतगणना से पहले पूजा प्रार्थना करते हुए डिप्टी सीएम नजर आए। विजय सिन्हा ने पूजा अर्चना की है, जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पे देखिए नेता जो हैं अब पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूजा अर्चना की है। बिल्कुल, तो वोटिंग के समय भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो थे वो अपने घर में आशीर्वाद लेते हुए भगवान का नजर आए थे। अपने घर से जब वो निकले थे मतदान के लिए तो भी वो पूजा अर्चना कर रहे थे और आज दिन है नतीजों का, आज दिन है मतगणना का, तो फिर से पूजा पाठ करते हुए, प्रार्थना करते हुए और अपनी जीत की उम्मीद करते हुए, जीत की प्रार्थना करते हुए भगवान से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। तो जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लिया। ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं, मंदिर जाकर बाकायदा भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी जीत का, अपनी पार्टी की, अपने दल की जीत का प्रार्थना उसको लेकर कहीं ना कहीं पूजा पाठ करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। उनके आसपास भी काफ़ी लोगों की मौजूदगी है और जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं मंदिर के, वो उन्हें मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ जलाभिषेक की पूरी प्रक्रिया करवा रहे हैं और अपनी जीत को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है
वो समीकरण बदलने की संभावना इसीलिए है क्योंकि कई दल जो है, कई नई एंट्रीज इस बार बिहार चुनाव में हुई हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट से लेकर अब पॉलिटिकल लीडर तक का सफर प्रशांत किशोर ने पूरा किया और पॉलिटिकल लीडर के तौर पर ये उनका पहला चुनाव भी है। प्रशांत किशोर जो है वो जन स्वराज पार्टी से आते हैं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, लेकिन इस बार क्या वो किसी का खेल बिगाड़ेंगे? एक तरफ चिराग पासवान भी यहाँ पर अपनी पार्टी को लेकर एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि अच्छा खासा प्रभाव उनका 2020 में भी था, 2020 में उन्होंने जेडीयू का ही खेल बिगाड़ दिया था। इस बार ये देखना होगा कि चिराग पासवान किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे। अलग अलग मंचों से यूं तो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, ये जो पूरा एनडीए अलायंस है वो एकजुट होने का दावा कर रहा है और यही संदेश अभी तक तो गया है। लेकिन जब नतीजे आएंगे उसके बाद क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और इस चुनाव में 10 बड़े चेहरे जो है मनीषा इस बार सामने है और सबकी नजर जो है कुछ सीटों पर रहेगी। विशेषकर अगर हम बात कर ले राघोपुर सीट की तो तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेडीयू ऑफिस के बाहर से, जेडीयू कार्यालय के बाहर से तस्वीरें हैं जहां पर पोस्टर पूरी तरीके से बनकर तैयार। 2025 से 2030 फिर से नीतीश, पूरे बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। तो ये देखिए जीत के अपने अपने दावे और दावों के बीच में प्रधानमंत्री का चेहरा, उसके बाद तमाम यहाँ पर बिहार नेताओं का चेहरा नीतीश कुमार को फिर से। और जिस योजना की हम बात कर रहे थे निशा, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार ने दिए और अपना बिहार यहाँ पर पोस्टर भी चस्पा किया गया। महिलाएं कितनी आश्वस्त हैं नीतीश कुमार के इस फैसले से और उनके इस तोहफे से, और जगह जगह पर अपनी अपनी जीत को लेकर टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर भी लगा हुआ है। यानी नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव भी कई बार ये कह रहे थे कि उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, उनकी जो सेहत है वो सही नहीं है, वो अपनी सेहत पर ध्यान दे, कहाँ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन ये जो पोस्टर्स हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि फिलहाल तो एनडीए का जो चेहरा है नीतीश कुमार, वो अभी फिलहाल तो एक बड़ा चेहरा एनडीए का है और वही बिहार के लोगों का भी चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम मैनिफेस्टो की बात कर ले मनीषा, एनडीए और महागठबंधन की, तो एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया, स्किल सेंटर और प्रशिक्षण पर फोकस किया, रोजगार सृजन को पहली प्राथमिकता दी। तो वहीं अगर हम महागठबंधन की बात कर ले तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का कानून लाना, 20 लाख सरकारी और प्राइवेट जॉब्स बनाने का लक्ष्य जो है यहाँ पे महागठबंधन ने जनता से वादे किए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये वादे सत्ता का समीकरण बदलते हैं या फिर नहीं, और कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। पिता जगत माता दोनों के पूजा अर्चना से हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। बस जगत पिता जगत माता दोनों के पूजा अर्चना से हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। तो जो भी जनता का फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कहते हुए नजर आए। हालांकि विजय सिन्हा जो थे वो अपनी सरकार पर भी कई तरह के सवाल बीच में खड़े करते हुए नजर आए थे जब अपराध का बोलबाला था और लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही थी। इस बीच भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि वो अपनी पुलिसिंग कार्यशैली पर, अपनी सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे थे और वो चिंता व्यक्त कर रहे थे। लेकिन इस बार भी वो एक मत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, तो एनडीए या फिर महागठबंधन और किसको सिंहासन मिलेगा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो न्यूज इंडिया पर सबसे पहले नतीजे, बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट जो है आपको न्यूज इंडिया पर हम बताते चलेंगे। तो वहीं बिहार चुनाव पर न्यूज इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे। तो आखिरकार आज बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता किसको बिहार का मुख्यमंत्री चुनेगी, आज तय हो जाएगा। तो बिहार चुनाव पर न्यूज इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। तो कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और 8 बजे निशा 8 बजे ही लोगों की निगाहें अपने अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर होने वाली हैं और न्यूज इंडिया हर एक अपडेट, हर एक पूरी ताजा अपडेट के साथ अपने दर्शकों के सामने हाजिर है। और अब ठीक 8 बजे, चूंकि थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और रुझान आने शुरू होंगे। उसके बाद नतीजे आएंगे और फिर ये साफ होगा कि किसके वादों में कितना दम लोगों को लगा। और इस बार भी क्या शिक्षा का मुद्दा प्राथमिक रहा लोगों के लिए, क्या यहाँ पर पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर लोगों के बीच में रहा, या फिर शिक्षा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, या फिर अपराध का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, क्या यही मुद्दे रहे, या फिर एक नए मुद्दों को जिस तरीके से हवा देने का प्रयास विपक्ष ने किया वो भी रहा।
एक तरफ तो देश में जेनजी को लेकर भी राहुल गांधी जो थे वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। क्या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई नैरेटिव है, क्या उनमें किस प्रकार की उत्सुकता थी? ये भी काफी दिलचस्प रहा। इस बार जो थी वो रिकॉर्ड मतदान हुआ है और वोटिंग जो थी वो अपने स्तर पर हुई है। पिछली बार से ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है, लेकिन वोटिंग किसके पाले में गई है, मतदान किसके पाले में गया है, इसका फैसला जो है वो आज होने वाला है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आंचल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, सीधा आप ही का रुख करते हुए, बड़ा ही दिलचस्प होता है बिहार विधानसभा चुनाव और उससे भी ज्यादा दिलचस्प होते हैं उसके नतीजे जो कि आज 8 बजे से शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए यूपी बिहार के जब भी चुनाव होता है और जिस दिन मतगणना होती है उस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी रहती है। और जैसा कि आज मतगणना का दिन है और 243 सीटों पर जो है कैंडिडेट्स की किस्मत जो है वो ईवीएम बैलेट पेपर में जो है कैद हो गई थी और आज ये नतीजों का दिन है और आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि 8 बजे से जब मतगणना शुरू हो जाएगी उसके बाद से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और रुझानों में कौन आगे चलेगा कौन पीछे रहेगा वोटों की गिनती के साथ साथ वो भी साफ होता हुआ नजर आएगा। किसके वादों में दावों में दम था ये भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वादे दावे जो है वो किए गए थे। किसी ने शिक्षा का मुद्दा उठाया, किसी ने पलायन का मुद्दा उठाया, किसी ने रोजगार का मुद्दा उठाया था। सबके अपने अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन पलायन का मुद्दा जो है वो विपक्ष की तरफ से सर्वोपरि रहा है, क्योंकि लगातार जो है चाहे हम जन स्वराज पार्टी की बात करें या फिर देखिए हम आरजेडी की बात करें, ये तमाम वो दल थे जिन्होंने कहा था कि युवा जो है खास करके बिहार वासी जो है वो पलायन करते हैं और यहीं पर उनको रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक मुख्य मुद्दा जो रहा था। 153 सीटों की हम बात करें तो देखिए 153 सीटें जो है वो मिलने की उम्मीद एनडीए को लग रही है, क्योंकि तकरीबन 14 से 16 एजेंसियां जो हैं जो कि एग्जिट पोल आए हैं उसमें 153 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा जो है विपक्ष को वो अन्य सीटों में जो है वो सिमटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कि कौन किस पे भारी दिखाई दे रहा है तो इस बार देखिए कई ऐसे दल थे जिन्होंने चुनाव तो लड़ा लेकिन उन्होंने वोट काटने की भूमिका में काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार निभाया। चाहे उसमें जन स्वराज पार्टी की हम बात करें या फिर देखिए बहन जी भी मैदान में उतरी थी। इसके अलावा देखिए छोटे छोटे जो दल थे वीआईपी की हम बात करें तो ये वो दल रहे हैं जो कि महागठबंधन का कुछ हिस्सा है, कुछ यहाँ पर इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, कुछ अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। तेज प्रताप भी देखिए अलग इस बार नजर आए, अपने परिवार से अलग पार्टी बनाकर उन्होंने मैदान में उतरे, चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि आज मतगणना होगी तो ये भी साफ हो जाएगा कि तेज प्रताप को क्या उनका खाता खुल पाएगा या परिवार से अलग होने के बाद या फिर वो जीरो में सिमट जाएंगे। तो सभी दलों की देखिए अपनी याद होगा जब मतदान हो रहा था अभी 6 को और 11 को तो राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया था कि मेरा आशीर्वाद तो दोनों बेटों के साथ है। और ये गर्व की बात है कि वो अकेले दम पर पहली बार तेज प्रताप यादव जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये आशीर्वाद सिर्फ मां का है या जनता का है, ये भी देखना होगा। देखिए माँ के लिए सभी बच्चे जो है बराबर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माँ तो आशीर्वाद दे रही है लेकिन पिता ने कार्रवाई करते हुए बेटे को पार्टी से निष्कासित किया, परिवार से निष्कासित हुए और उसके बाद देखिए अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने दमखम भरा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि माँ ने आशीर्वाद तो दिया है लेकिन भाई उन्हीं की सीट पर जाके जो है प्रचार प्रसार करता है अपने कैंडिडेट के लिए। तो आप सोचिए कि परिवार में किस स्तर तक अंतरकल है। कहीं ना कहीं देखिए इसका नुकसान भी यहाँ पर आरजेडी को जरूर थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बेटे को यानी कि हम तेज प्रताप की बात करें उनको सियासत जो है वो परिवार की नहीं दी गई और तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के एक मुखिया के तौर पर जरूर अब उभर कर सामने आ रहे हैं, मेन चेहरे के तौर पर आरजेडी में इस वक्त हैं। और लगातार तमाम सर्वे जो हैं वो भी आए हैं जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए जो है वो सबसे आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी भी जो एग्जिट पोल होते हैं वो क्या एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएंगे, इस पर भी सबकी नजर रहती है, क्योंकि फैसला जनता करती है, एग्जिट पोल नहीं। बिल्कुल आंचल, और अगर हम बात देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखा दूं, हमने चर्चा की लेकिन बीजेपी मुख्यालय में मैं मौजूद हूं तो यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए ये इस तरीके का पंडाल जो है वो लगाया गया है
और यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों के जो कैबिन हैं वो तैयार किए गए हैं, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में जो बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो बिहार वाले प्रवक्ता है, वो अब आना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे देखिए 8 बजे यानी कि घड़ी में जैसे ही 8 बजेंगे बिहार के अंदर मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की मतगणना होगी। और जैसे कि आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 8:01 पर न्यूज इंडिया पर सबसे पहला रुझान आपको बताएंगे। 243 सीटों पर सबसे तेज नतीजे न्यूज इंडिया पर आप देखेंगे। हर काउंटिंग सेंटर पर न्यूज इंडिया के रिपोर्टर मौजूद है, तो सबसे पहले नतीजे आपको न्यूज इंडिया पर दिखाएंगे। ठीक 8 बजे रुझान जो है आना शुरू हो जाएंगे और हर काउंटिंग सेंटर पर न्यूज इंडिया के रिपोर्टर जो है बने हुए हैं। और ठीक 8:01 पर जो पहला रुझान है वो आपको न्यूज इंडिया की टीवी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। 243 विधानसभा सीटों पर सबसे तेज नतीजे जो होंगे वो न्यूज इंडिया पर आपको एक एक कर नजर आएंगे। और हर काउंटिंग सेंटर पर चूंकि न्यूज इंडिया का एक एक संवाददाता, एक एक रिपोर्टर है जो हम तक जानकारी साझा करेगा। हमारी सहयोगी आंचल लगातार बनी हुई है। आंचल, क्योंकि अगर हम बात कर ले 2020 के चुनाव की, तो उस समय भी कांटे की टक्कर जो है देखने को मिली थी और इस बार भी राजनीति का मैदान जो है काफी दिलचस्प है। और इस बार खास बात यह है कि एनडीए में जो जेडीयू और बीजेपी है वो दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन भी नई रणनीति के साथ, नई दावों के साथ, नए वादों के साथ मैदान पर उतरे। तो वहीं छोटी छोटी जो पार्टियां, बात कर ले जन स्वराज पार्टी, वो भी मैदान पर है। तो क्या ये सभी सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो जनता तय कर देगी आज। बिल्कुल, देखिए दावे तो किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 14 से 16 एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिए, जिसमें 85 सीटों पर जो है महागठबंधन को समेटा है, 5 सीटों पर अन्यों को समेटा है और 153 सीटें जो है वो एनडीए को दी गई है। तो ऐसे में पार्टियों ने दमखम तो भरा है। और खास करके हम बात करें तो ये ज़रूर कुछ राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं नुकसान जरूर। और आपने राजनीतिक पंडितों की बात की है, यहाँ तो हवन यज्ञ शुरू हो गया है, यहाँ तो हवन यज्ञ शुरू हो गया है। आंचल, ये प्रचंड बहुमत से एनडीए की प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय श्री कामना किया हो। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज न रावण सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शीलाभ्यस्तु प्रहता पादपैश्च सहस्रशः अर्जित्वा पुरीलङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समिद्धार्थो गमिष्यामि मिस्तां सर्वरक्षसा। हनुमान जी महाराज के कृपा से एनडीए प्रचंड बहुमत से विजय श्री हासिल करके बिहार का जो है विकास करने का काम। तो साधु संतों में तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता है और जीत को लेकर भी लोग जो है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जीत को लेकर अभी आपने देखा कि फोटो के साथ हवन यज्ञ किया जा रहा है। आंचल भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आंचल, आप रहिएगा, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नवीन दुबे जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी नील कमल भी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रवि जी, आप ही रुख कर लेते हैं, क्या लग रहा है आज बिहार में क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, इस बार के चुनाव पूरी तरह से महिलाओं और युवाओं के चुनाव थे और मुझे लगता है जो विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने में की कोशिश करता रहा वोट चोरी के नाम पर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में गए, उन्होंने अपना काम किया। युवाओं में जिस प्रकार से पलायन की बात होती रही, तो मैं समझता हूँ क्योंकि छठ का मौका था और सभी घर पर थे, तो वोट प्रतिशत बहुत ज़बरदस्त बढ़ा। और कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था विपक्ष कि वोट चोरी हो रहे हैं, इसको लेकर बढ़ चढ़कर लोगों ने जो है एसआईआर के मुद्दे पर जिस प्रकार से विपक्ष बार बार बातें कर रहा था, लेकिन वोट प्रतिशत ने बता दिया कि जनता जो है पूरी तरह से संतुष्ट थी। और कहीं ना कहीं जो पलायन की बार बार बात होती है, मैं फिर एक बात कहूँगा कि यह किस समय हुआ, वो दौर कौन सा था जब युवाओं का पलायन हुआ। आज इस बात को बिहार का युवा समझ रहा है, खासकर मोदी जी जब जंगल राज की बात करते रहे, उस दौर की बात करते रहे जब लालू प्रसाद यादव का दौर था, और खासकर पलायन सबसे ज़्यादा उसी समय पर हुआ। यह बात कहीं ना कहीं
जो एनडीए है पूरी तरह से समझाने में सफल रहा। बिल्कुल। जो ताबड़तोड़ रैलियां, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें, चाहे अमित शाह जी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो वो काफ़ी इफेक्टिव रही। तो मुझे लगता है कि इस बार एक बार फिर से नीतीश ठीक कुमार है। सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी ठीक है बहुत रवि जी, बड़ी मैं खबर आ रही है। रोकना चाहूंगी आपको इसी बीच एक बड़ी जानकारी। निशा, बिहार नतीजे से पहले तेजस्वी ने बड़ा दावा किया है, महागठबंधन की बनेगी सरकार। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मनीषा, लगातार जो नेता हैं वो दावे कर रहे हैं। उधर सम्राट चौधरी ने भी कहा कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, तो वहीं तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। हालांकि ये कुछ ही समय में तय हो जाएगा कि आज बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। नवीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, मैं आपके साथ मैं जरूर कहूँगा कि पिछला जो अनुभव रहा उसको हमने साझा किया। हमने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहा कि भाई जो पिछली बार जो गलती हुई, जिन अधिकारियों ने बेईमानी की, वैसी गलती ना करें तो बेहतर होगा। तो अगर आप हमारी पूरी बात को समझे होंगे तो एकमात्र मकसद है निष्पक्ष चुनाव की गिनती हो। और कौन नहीं जान रहा बिहार में कि कौन अधिकारी क्या करता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, क्या फोन सीएम हाउस से या कई भाजपा के बड़े बड़े मंत्री आकर के किन अधिकारियों का क्लास नहीं ले रहे, क्या निर्देश दिया जा रहा है, ये सबको पता है। तो इसमें बस हम इतना ही कहेंगे कि भाई जो बेईमान होता है वही ना डरता है, जो ईमानदार हो वो कहाँ से डरेगा। तो अगर कोई डर रहा है तो बेईमान है। पटना से हमारे सहयोगी नीलकमल भी लगातार बने हुए